नमस्कार, आज एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि 1950 के करीब का है। दरअसल 1950 में एक मैगज़ीन में एक एडवर्टाइज़मेंट छपा था, जिसमें लिखा था, "फर्स्ट पिक्चर इन द वर्ल्ड टू बी रिलीज़्ड अंडर मनी बैक गारंटी।" और ये गारंटी मनी बैक यानी पैसे रिफंड करने की गारंटी एक फ़िल्म के मेकर्स ने दी थी। दरअसल उन फ़िल्म के मेकर्स को इतना यकीन था अपनी फ़िल्म पर कि उनको लगता था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि दर्शक उनकी फ़िल्म देखकर फ़िल्म से प्रभावित ना हों, और इसीलिए उन्होंने ये मनी बैक की गारंटी दी थी कि अगर आपको फ़िल्म पसंद नहीं आएगी, तो आपके पैसे आपको वापस किए जाएँगे। तो ये फ़िल्म थी 1950 में आई फ़िल्म निराला, जिसमें मधुबाला और देवानंद साहब ने काम किया था। और इस फ़िल्म के डायरेक्टर देवेन मुखर्जी थे, और इस फ़िल्म के प्रोड्यूसर सी.आर. शाह थे। इस फ़िल्म की स्टोरी, डायलॉग्स और गीत लिखे थे पी.एल. संतोषी ने, जो कि सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक राजकुमार संतोषी के पिता थे। सी. चंद्र इस फ़िल्म के संगीतकार थे, और इस फ़िल्म की कहानी बहुत ही दिलचस्प थी। दरअसल जो मनी बैक का ऑफ़र रखा गया था, वो बॉम्बे के नोवेल्टी सिनेमाघर में रखा गया था, जहाँ पे 2 हफ्ते की एडवांस ली हुई टिकटों पर ये मनी बैक की गारंटी थी। लेकिन फ़िल्म की जो कहानी थी, वो बहुत ही दिलचस्प थी। फ़िल्म की कहानी में देवानंद आनंद नाम के एक ऐसे युवक का रोल प्ले कर रहे थे, जो कि विदेश से पढ़कर आया हुआ होता है, और उनके पिता उनके लिए विरासत में एक गाँव और उसमें मकान और ज़मीन वग़ैरह छोड़ जाते हैं। तो देवानंद उस गाँव में जाते हैं अपने मकान और ज़मीन लेने, तो उनको पता चलता है कि उनके घर में जो उनका घर है, दरअसल उस घर में एक विधवा औरत रहती है, जिसके 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा याकूब है, जवान बेटी मधुबाला है, और एक 8-10 साल का बेटा है, छोटा। तो उन लोगों को पता नहीं है कि देवानंद का ही ये असली घर है, देवानंद ही इस घर का मालिक है। देवानंद उनके घर में किराएदार के तौर पर रहने लग जाता है, और वो विधवा जो कि मधुबाला की माँ है, उसकी काफ़ी सेवा करता है, क्योंकि वो काफ़ी बीमार है। तो डॉक्टर के तौर पर, डॉक्टर के रूप में, एक किराएदार के रूप में देवानंद उनकी सेवा करते हैं। यहीं पे मधुबाला और देवानंद एक-दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। लेकिन मधुबाला का बड़ा भाई याकूब काफ़ी लालची किस्म का इंसान है, और वो काफ़ी बड़ी उम्र के एक सेठ के साथ मधुबाला की शादी तय कर देते हैं पैसों के लालच में। तो मधुबाला की शादी हो जाती है, वो चली जाती है घर से, और जिससे उनकी शादी होती है, वो जो आदमी है, उनकी पहले भी 2-3 शादियाँ हो चुकी हैं, और उनकी हर पत्नी सुसाइड कर लेती है। तो मधुबाला काफ़ी बीमार रहने लग जाती हैं, तो देवानंद उसकी देखने के लिए, सेहत देखने के लिए उसके ससुराल जाता है, जहाँ पे मधुबाला की ननद को इस बात का थोड़ा शक हो जाता है कि इनका रिश्ता जो है, वो डॉक्टर पेशेंट का नहीं बल्कि कुछ और है। तो वो अपने भाई से कहती है कि तुम डॉक्टर को मार डालो, और मैं मधुबाला यानी कि अ, उनकी पत्नी को मार डालूँगी। लेकिन जो मधुबाला के पति हैं, वो डॉक्टर यानी देवानंद को नहीं मार पाते हैं। तो इस तरह वो फैसला करते हैं कि वो खुद सुसाइड कर लेंगे, मधुबाला के पति। और उधर मधुबाला को भी इस बात का इल्म हो जाता है कि उनके पति अपनी जान लेने की सोच रहे हैं, तो मधुबाला खुद ही ज़हर पी लेती हैं। तो इसी दौरान मधुबाला के जो भाई हैं, याकूब बड़े भाई, वो उनको घर ले आते हैं। तो इस तरह जो है, अ, मधुबाला घर आकर, अपने मायके आकर दम तोड़ देती है। तो फ़िल्म की कहानी बहुत ही निराशा से भरी हुई थी, बहुत ही ट्रेजेडी से भरी हुई थी, और लोगों ने यही कारण था कि क्रिटिक्स ने कहा था कि फ़िल्म मोटिवेशन देने वाली नहीं, बल्कि निराशा से भरी हुई है, घोर निराशा सी फ़िल्म की स्टोरी है। तो क्रिटिक्स ने इस फ़िल्म की काफ़ी निंदा की थी, लेकिन इस फ़िल्म को बहुत सफलता मिली थी। दर्शकों ने इस फ़िल्म को बहुत पसंद किया था, और मधुबाला के काम की बहुत तारीफ़ की गई थी, और इस फ़िल्म के बाद मधुबाला और देवानंद की जोड़ी को बहुत पसंद किया जाता
था और बहुत सारी फ़िल्में उसके बाद मधुबाला और देवानंद की एक साथ में आई थी। तो ये एक ऐसी फ़िल्म थी 1950 में आई जिसने मनी बैक गारंटी के साथ बिज़नेस करना स्टार्ट किया था और ये ऐसा ना कभी हुआ था और ना ही कभी होगा जो इस फ़िल्म निराला ने एक निराली बात की थी। इस फ़िल्म के मेकर्स ने निराली बात की थी इस फ़िल्म को बनाकर, इस फ़िल्म की मनी बैक गारंटी देकर। लेकिन दर्शकों ने इस फ़िल्म को हिट करवा दिया था और मनी बैक देने की तो पॉसिबिलिटी रही ही नहीं थी क्योंकि फ़िल्म हिट थी। तो आपने अगर ये फ़िल्म नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत अच्छी फ़िल्म है। धन्यवाद।